औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब साथियों ने आज सुबह से तमाम एरिया का दौरा किया, जिसमें डक्की, बेहरा, जुगाल, कुंड, मनकोट, छजला, सागरा, ये वाले एरिया कवर किए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफी दिन से जो पाकिस्तान की गोलाबारी हुई है, उससे हम सब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें गरीब भी है, यतीम भी है, मिस्कीन भी है, बड़े लोग भी हैं, सब लोगों का नुकसान हुआ है। बॉर्डर पर रहने वाली पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो इससे अफेक्टेड हुई है। लिहाजा इन सब की जिंदगियां आप सबके सामने हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हमने बंकर्स की आवाज को बुलंद किया था कि बंकर्स की सख्त जरूरत है, और जो बंकर्स बने भी थे उसके अंदर जो मटेरियल लगा था वो ठीक नहीं लगा था, और बहुत सारे बंकर्स ऐसे थे जो कागजों में बने थे और पैसे निकल गए थे, लेकिन बंकर्स की बात उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रही थी। हमने 1 साल लड़ी और इस पूरे मुद्दे को मिनिस्ट्री ऑफ होम तक पहुंचाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 410 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट की पांच डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की जो थी उनके लिए अप्रूव किया था। बहुत सारा पैसा जो है बंकर्स के नाम पर लुटेरों ने निकाला और हमारे लोगों के कफनों का भी सौदा किया। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, बॉर्डर एरिया के जितने लोग हैं, चाहे वो बसोनी है, धराटी है, पंजनी है, सवाला है, बालाकोट है, संदोट है, दारगुलून है, और अब तो आपको कहना पड़ेगा कि मेंढर का ये सारा एरिया, चाहे केरी, गुलुत्ता, कांगड़ा और खासकर ये सिटी हो, ढक्की हो, ये वाला एरिया भी आज सेफ नहीं है छतराल तक, क्योंकि इस बार जो गोले पाकिस्तान की तरफ से आए हैं उसमें हमारे माल मवेशी का, लोगों की जानों का, लोगों के माल का, लोगों के मकानों का बहुत नुकसान हुआ है। मुझे यह लग रहा है कि जिस तरह से हमने पहले आवाज बुलंद की थी, उस आवाज को दबाने के लिए वो ठेकेदार सामने आए थे जिन्होंने उसका पैसा निकाला था। मैं आज भी यह कहना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि अब इतनी जाने के बाद हम फिर आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि उस इंक्वायरी को खोला जाए और बंकरों का इंतजाम किया जाए और पुराना हिसाब किया जाए। आज हमारे लोगों की जानें इतनी सस्ती हो गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि बंकर हर एक घर के अंदर में होना जरूरी है, क्योंकि इस बार लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, राजौरी हो, आरएसपुरा हो, जम्मू हो। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि मेंढर के हालात को देखते हुए एक घर, चाहे वो बॉर्डर पे 0 किलोमीटर पर है और चाहे यहां सिटी में है, जैसे आप डक्की एरिया को देखेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने अपने साथियों के साथ वहां विजिट किया कि अल्लाह तबारिक व तआला ने पता नहीं उनकी जान कैसे बख्शी है। इतनी बम्बारमेंट होने के बावजूद भी वहां कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि हर उस एरिया में बंकर्स प्रोवाइड किए जाए और कम से कम रिलीफ जो है पूछने के लिए बंदा पहुंचना चाहिए, और मैक्सिमम रिलीफ जो है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों का पुरसाने हाल उन तक पहुंचे। मैं नौजवान साथियों से भी, मीडिया हाउसेस से भी और पॉलिटिकल लोगों से भी इल्तिजा करूंगा कि बिना मजहब मिल्लत, बिना पार्टी बेस को छोड़कर हम सबको इन लोगों के लिए इस वक्त खड़े होने की कड़ी है। इस पर हमें खड़ा होना चाहिए और हमें खड़ा उतरना चाहिए। हमें लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए, चाहे हम किसी को फोन करें या ना करें, किसी के पास पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन हम 24 घंटे, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे सारे नौजवान साथी, हम सब मिलकर शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन बॉर्डर एरिया के लोगों के साथ गलत किया है, उनके कफनों की भी सियासत की है, उनके माल खाकर उन लोगों तक बंकरों को नहीं पहुंचने दिया है, उन लोगों तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज की जो चीजें थी, जो सामान मिलना था, वहां तक नहीं पहुंचने दिया है, उनका भी हिसाब हो। लिहाजा मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि हम सबको भी इस वक्त शाना बशाना एक दूसरे के साथ चलना है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर के सबसे पहले मुहाफिज हम सब लोग हैं।
हम सबको मिलकर एक जगह खड़े होकर अपनी परेशानियों को देखते हुए शाना बशाना एक दूसरे की ताकत बनकर, हिम्मत बनकर खड़े होना है। और किसी तरह की भी कोई दिक्कत या जरूरत होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की पूरी फोरम, पूरी यहां हो, पुंछ की सेगमेंट हो या सरनकोट की, हम सब इंशाअल्लाह शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें बुला सकते हैं, हम शाना बशाना आप तक पहुंचेंगे। किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी भी होगी तब भी आप हमें कॉल करें, हम पहुंचेंगे। दूसरी लास्ट बात मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे, हम इस पूरे इश्यू को फिर गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे वफद को लेकर चाहे एलजी साहब तक जाना पड़े, चाहे होम मिनिस्ट्री तक जाना पड़े, हम जाएंगे, लोगों की परेशानियों दिक्कतों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं एलजी सरकार से भी, यूटी सरकार से भी और एलजी साहब से भी यह गुजारिश करूंगा कि लोगों की दिक्कतों को देखा जाए और खासकर ये बंकर की परेशानी को देखकर इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए।